नमस्कार दोस्तों, मैं नरजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले एक आर्टिकल जो कि आर्मी से रिलेटेड है, सैनिक से रिलेटेड है। 56 साल बाद चमोली में सैनिक का शव उसके परिवार परिजनों को सौंपा जाएगा। मतलब किसी सैनिक का शव, चमोली एक जगह का नाम है, यहाँ पे 56 साल से पड़ा था। 56 साल बाद ये शव मिला है अब आर्मी को, और अब ये सैनिक का शव जो है किसे सौंपा जाएगा, उसके परिवार घर वालों को। उस टाइम आज से 56 साल पहले क्या रहा होगा, उसके फैमिली में कौन कौन रहा होगा, कौन कौन नहीं, अब शायद किसको मिलेगा किसको नहीं, शायद उसे जानने वाला कोई है भी या नहीं, कहा नहीं जा सकता। बट 56 साल बाद कुछ ऐसा होने वाला है। वायुसेना विमान दुर्घटना के 56 साल खोज के बाद ऐसा क्या मिला जी। वायुसेना विमान का दुर्घटना हुआ था आज से 56 साल पहले, फिर उसकी खोज अभी जारी थी। कुछ खोज का मतलब यहाँ पे ऐसा क्या मिला, इस आर्टिकल में हमें पता चलेगा। एक सैनिक का जीवन कैसा, वो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि कैसा होता है। कुछ ऐसी एरिया है और यहीं सी एरिया के उस पार उनका शव मिला हुआ है। अब उनके फैमिली को लौटा दिया जाएगा, सौंप दिया जाएगा। देखते हैं उनके फैमिली में कौन कौन क्या है, पूरा आर्टिकल लाइन टू लाइन देखते हैं। और आपसे आर्टिकल शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऐसे आर्टिकल देखना पसंद हो, आप ऐसे आर्टिकल देखना चाहते हो सामान्य जानकारी के तौर पे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर करना, ताकि ऐसे इंफॉर्मेशन और दोस्तों के पास पहुंच सके। वायुसेना विमान दुर्घटना के 56 साल बाद चमोली में सैनिक का शव उसके परिजनों को सौंपा जाएगा। कुछ ऐसे वहां की अभी खोज कर रहे हैं। ऐसे ही मतलब ये खोज जारी रहती, चालू रहता है। आगे क्या है, चमोली कहाँ पे है, तो चमोली उत्तराखंड में एक स्टेट, उत्तराखंड एक स्टेट है, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, और उत्तराखंड का कैपिटल का है देहरादून है। तो आप ये तीन चीज को याद कर सकते हो। और उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के ही जस्ट बगल में उत्तराखंड मिलेगा। और उत्तराखंड किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है, तो दो देश से करता है, पाकिस्तान और सॉरी चाइना और नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। स्टेट की बात आए तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। इससे पहले हम क्या करें, उत्तराखंड का लोकेशन देख लेते हैं। ये जो व्हाइट सा दिख रहा है ये पूरा उत्तराखंड का है। यहाँ से यहाँ तक बॉर्डर किससे शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश से। ये हरियाणा से बॉर्डर नहीं शेयर करता उत्तराखंड। यहाँ पे एक है तो, बट इसे बॉर्डर शेयर नहीं माना जाता, इसे यूपी का ही बॉर्डर शेयर माना जाता है। उसके बाद इधर नेपाल है, ऊपर चाइना है। चमोली जो डिस्ट्रिक्ट हम बता रहे थे, कुछ यही है चमोली डिस्ट्रिक्ट, जो रेड रेड सा है। इसका कुछ हिस्सा वो कब्जा किया हुआ है कौन, ये जो रेड वाला हिस्सा है, ये हल्का सा चाइना क्लेम करता है कि ये वाला मेरा है, बट अभी एक इंडिया के ही कब्जे में है, चाइना के कब्जे में नहीं है। आगे तो चलते हैं, अब हम लाइन टू लाइन आर्टिकल देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। अपनी मृत्यु के 56 साल बाद सैनिक नारायण सिंह का पार्थिव शरीर गुरुवार को उत्तराखंड के चमोली जिले में उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। मतलब आज के दिन उनके जो वहां पे उनका जन्म पैतृक गांव है, वहां ये पहुंचेगा, जहां उनके परिवार के सदस्य उनका स्वागत करेंगे। 56 साल बाद उनके परिवार के सदस्य उनका स्वागत करेंगे। नारायण भारतीय वायुसेना के AN-12 परिवहन विमान के में सवार 4 चालक दल के सदस्यों में से एक थे, जो 7 फरवरी 1968 को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग के पास बर्फ से ढके पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान में चालन दल सहित 102 यात्री सवार थे। मतलब इस विमान में चालक दल के सहित 102 यात्री सवार थे। और ये क्या विमान था, 7 फरवरी 1968 में हिमाचल प्रदेश के पास के तोहरांग के पास बर्फ में ढके पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था उस टाइम। भारतीय सेना के डोगरा
स्काउट्स की एक संयुक्त टीम ने तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर इस सप्ताह की शुरुआत में, मतलब इसी सप्ताह के शुरुआत में काम किया गया है। आगे क्या, ढाका ग्लेशियर के पास समुद्र तट से, ढाका ग्लेशियर के पास की बात है, समुद्र तट से लगभग 16,000 फीट ऊपर दुर्घटना स्थल से 4 व्यक्तियों के अवशेष बरामद किए, मतलब 4 लोग के अवशेष मिले हैं वहां पे। मिशन में शामिल भारतीय सेना के अधिकारियों के अनुसार नारायण आर्मी मेडिकल कोर एएमसी में सिपाही थे। उनकी जेब से मिली पे बुक है से उनके शव की पहचान हुई है। जो पे बुक था उनके जेब से मिला हुआ है, जिसके वजह से उनके शव की पहचान हुई कि इनका नाम यही है। अभिलेखों से चमोली के कोलपुंडी गांव में उनका पता चला, मतलब यहाँ पे इनका पता गांव है, और उनके परिवार को उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लाए जाने की सूचना दी गई। अब आप लोग कुछ बोलोगे कि आज से 56 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था, तो उसकी शरीर गली नहीं क्या, उसके शरीर में क्या हुआ, मतलब सड़ा नहीं क्या, मतलब डिकम्पोज नहीं हुआ क्या? जी दोस्त, ये बर्फ, यहाँ पे आपने पहले पढ़ा कि बर्फ के पहाड़ में हो गया। किसी चीज को अगर आप लो टेम्परेचर में रखोगे, हाई माइनस टेम्परेचर में या बर्फ में ढक के रखोगे, तो वो चीज खराब नहीं होता। इसे स्पेशली बॉडी है किसी का, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी कहीं से बॉडी कहीं ट्रांसफर की जाती है तो उसको बर्फ में ही ढक के रखते। कभी आर्मी का आप देखना तो उसमें वो बर्फ में ही ढक के संदूक में आता है, उसमें बर्फ ही होता है। तो इसका मतलब कि जब वो बॉडी 56 साल तक किसी बर्फ में थी, इसलिए वो परिवार को वो बॉडी अंतिम संस्कार के लिए दिया जा सकता है, क्योंकि वो खराब नहीं हुआ है, अभी भी उसको मतलब अंतिम संस्कार के लायक वो बॉडी है। कहने का यही मतलब, और कुछ नहीं। आगे देखते हैं, उनके सौतेले बेटे जयवीर सिंह ने द हिंदू को बताया कि बसंती देवी से शादी के कुछ साल बाद नारायण की मृत्यु हो गई। नारायण साल में एक बार अपनी पत्नी से मिलने जाते थे और दंपति के बीच केवल पन्नों के माध्यम से ही संवाद होता था। मतलब इनका सौतेला बेटा है, वो बोल रहा है कि मतलब उनका बसंती देवी से शादी हुआ था और साल भरे में अब बसंती देवी से ही एक बार ही मिल पाते थे, एक बार मिलने घर आते थे, और बाकी इनका पन्नों के माध्यम से, लेटर से बात हुआ करता था। मतलब ये चिट्ठी लिखते थे जिसे कोई और व्यक्ति बसंती को पढ़कर सुनाता था, जो अनपढ़ थी। बसंती पढ़ी लिखी नहीं थी। दंपति के कोई संतान नहीं थी। नारायण अपने माता पिता की एकलौती संतान थी, मतलब ये अपने मम्मी पापा के एकलौते संतान थे। और क्या कहते हैं, इनकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी और इनके कोई संतान नहीं हुआ। इनका कोई संतान नहीं, मतलब इनका वहीं पे सब कुछ खत्म हो गया 2056 में ही समझ लो, सॉरी 1956 में, सॉरी 1968 था ना, 56, 7 फरवरी 1968। फरवरी 1968 में रविवार को अंग्रेजी में एक टेलीग्राम के माध्यम से सूचित किया गया था कि दुर्घटना के बाद नारायण लापता हैं। परिवार अगले कुछ वर्षों तक उनके बारे में समाचार का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब उस टाइम अंग्रेजी कोई टेलीग्राम था, टेलीविजन समझ लो, रेडियो, उसमें ये चीज प्रसार किया गया था। श्री जयवीर ने कहा, नारायण जी के माता पिता नहीं चाहते थे कि मेरी माँ बसंती अपनी बाकी की जिंदगी विधवा के रूप में बिताए। मतलब ये बसंती के ही बेटा है, बट इनका हस्बैंड कोई और है। उनके जो नारायण के पिताजी हैं, मतलब जो अभी शव मिला है, इनके माता पिता नहीं चाहते थे कि जिस लड़की से हमारे बेटे का शादी हुआ वो विधवा जीवन अपना बिताए, और उन्होंने उनकी शादी मेरे पिता भवन सिंह से तय कर दी। मतलब इनके जो पिता है, अभी इनका कोई भवन सिंह है, उनसे इनका शादी करा देता है, और बसंती का शादी अब हो जाता है भवन सिंह से। उनसे बेटा पैदा होता है जिसका नाम जयवीर सिंह है। आगे तय कर दी, जो नारायण जी के चचेरे भाई थे। मतलब इनके चाचा के बेटे से ही इनकी मम्मी का शादी हुआ था, इसलिए ये सौतेले बेटे हुए। मतलब इनकी मम्मी ज्यादा दूर गई नहीं है।
उन्होंने याद किया कि कैसे उनकी माँ, जिनकी 2011 में मृत्यु हो गई थी, मतलब इनकी माँ जो बसंती थी, उनका भी 2011 में मृत्यु हो गया। पति का अभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ, उनको पता भी नहीं। ने अपने 7 बच्चों के साथ नारायण की यादें साझा की थी, जो भवन के साथ, मतलब इनके दूसरे जो पति हैं, भवन के साथ उनकी शादी से पैदा हुए थे। 2018 में उनकी मृत्यु हो गई, मतलब भवन का भी 2018 में मृत्यु हो गया। वह मुझे बताती थी कि वह कैसे दिखते और बोलते थे। दुर्भाग्य से हमारे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है, इसलिए हमें सेना द्वारा साझा किए गए प्रमाण पत्रों के आधार पर ही काम करना होगा। मतलब जो उनके वाइफ के किसी और से बेटे हुए हैं, वो अंतिम संस्कार के लिए आगे आए हुए हैं। वो बोल रहे हैं सेना जो प्रमाण पत्र दे रही है, हम इसे ही अपने मम्मी के हस्बैंड, पहले हस्बैंड को मान लेते हैं और उनका अंतिम संस्कार हम वहीं से करेंगे। हाँ, उस टाइम हमारे पास 1968 में कोई फोटोग्राफी इनकी नहीं थी, तो इसलिए हम ये पुष्टि नहीं कर सकते कि यही वो आदमी कोई और है। अब मेरी माँ होती तो बताती। पिता और माँ का मृत्यु हो चुका 2011 और 2018 में। आगे क्या, श्री जयवीर जो शुरू में नारायण का शव लेने के लिए तैयार नहीं थे, मतलब वो अपने मम्मी, मतलब नारायण का शव लेने के लिए तैयार नहीं थे, ने बाद में उनकी दिवंगत माँ की याद में इसे स्वीकार करने का फैसला किया। मतलब अपनी माँ के याद में इनको ये स्वीकारने का फैसला किए। उन्होंने कहा, मैं भारतीय सेना से पूछना चाहता हूं कि मेरी माँ को कभी कोई मुआवजा या पेंशन क्यों नहीं मिली। मतलब ये बोल रहे हैं कि हमारी माँ को मुआवजा और पेंशन क्यों नहीं मिली। अब आर्मी का नियम कानून अलग चीज़ है और सेना का, इसे जब तक शव बरामद नहीं हो जाता आप आगे की कार्रवाई नहीं पूरा कर सकते। अब देखते हैं ये मुआवजा भरपाई कैसे आर्मी की सेना करती है, इस शव के साथ क्या होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब आगे नियम रूल आर्मी का क्या होता है वही बता सकते हैं। 2 और लोगों की पहचान, दुर्घटना स्थल पर मिले 2 अन्य लोगों के शवों की भी पहचान कर ली गई है। मतलब 4 शव मिले थे, तो 2 शव, एक शव तो इनका था, नारायण का था, 2 शव की और पहचान हो चुकी है, एक शव डेड बॉडी का भी पहचान नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के सिपाही मलखान सिंह और केरल के पथा नाम थिट्टा जिले के एलथूर के रहने वाले सेना के इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर के शिल्पकार थॉमस चरण थे। मतलब 2 लोग का नाम, एक तो उत्तर प्रदेश से पाए गए हैं, दूसरा कहाँ से, केरल से पाए गए हैं, और एक उत्तराखंड से पाए गए। दशकों तक पीड़ितों के मलबे और अवशेष बर्फीले इलाके में खो गए थे जी। कई दशक, मतलब अप्रोक्सीमेट 5 दशक बाद ये चीज मिला है। तो यही बोल रहे हैं कि ये चीज क्या हुआ कि अवशेष बर्फीले इलाके में खो गए थे। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी वार्तारोहण आस्था के पर्वतारोहियों द्वारा मलबे की खोज ने दुर्घटना में कई रुचि जताई थी। मतलब एक खोज, एक क्या कहते हैं, पर्वतीय होते हैं जिसको पर्वत में खोजने की जिज्ञासा होती है। 2003 में ये लोग कुछ खोज किए थे, तो जहां से इनका दुर्घटना में हुई रुचि जताई गई कि शायद यहाँ से और कुछ भी पाया जा सकता है, इसलिए वहां पे खोज जारी रहा, अब जाके वो मिला है। खतरनाक और दुर्लभ इलाके के कारण 2019 तक केवल 500 की ही बरामद किए जा सके थे। मतलब 2003 से 2019 तक सिर्फ 500 मिले थे, क्योंकि बहुत खतरनाक और दुर्लभ इलाके थे। बट अब 400 और मिले जो अपने सामने बाहर निकल के आए। सैनिक, देशभक्त जो देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, ये चीज आर्टिकल था, मैंने आपके साथ शेयर किया। जय हिंद मैं बोलना चाहूँगा। और ये आर्टिकल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे आर्टिकल देखने के लिए। वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना ना भूलना दोस्त। थैंक यू सो मच।